नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे। मैं अरवी सर। आज हम लोग फिर से मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखेंगे जो डेली इस पढ़ाई के यूट्यूब चैनल पे आपको दिया जाता है। और यदि आप यहाँ से पढ़ाई ऐप से डेली मैथ के 5 सुपर सीरीज को क्वेश्चन को देखते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको यहाँ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, और सभी एग्ज़ामों के लिए। ठीक है, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे हो या पुलिस हो। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है आपका। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल हैं। तो पूछ रहा है अल्फा के पावर 8 प्लस बीटा के पावर 8 का मान क्या होगा। तो पहले हम लोग जानते हैं कि समीकरण होता क्या है, द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में बराबर 0 होगा। इसी को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसके देखिए, मूलों का योगफल, मूल अगर मान लीजिए हर द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? 2 मूल। मूल का मतलब होता है एक्स का ऐसा मान जो हो संभव है। तो यानी ऐसे समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो एक्स का जो संभव मान आएगा कितने आएंगे? 2। यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के 2 मूल होंगे। अगर मान लीजिए एक मूल अल्फा है, दूसरा मूल क्या है? बीटा। तो यहाँ से आप जानेंगे मूलों का योग बराबर होता है, जो x का गुणांक होता है वो माइनस में होता है। ठीक है, जो x का मल्टीपल होता है माइनस में होता है, बट्टा में जो x स्क्वायर का गुणांक होता है यानी कि बट्टा में a हो जाएगा। यानी मूलों का योग बराबर माइनस की b बाई ये हो जाएगा। उसी तरह से मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल जो होगा c अपान के a होता है। और इसी में एक श्रीधराचार होता है, श्रीधराचार सूत्र होता है। क्या होता है वो? अंडर रूट माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac कुल टोटल बट्टा में 2a होता है। ये श्रीधराचार होता है। अब देखिए यहाँ पे b स्क्वायर माइनस के 4ac आ गया, तो b स्क्वायर माइनस के 4ac अंडर रूट में b स्क्वायर माइनस के 4ac, इसी को हम लोग d के बराबर रखते हैं। यानी इसी को हम विविधकर या विवेचक कह सकते हैं। जो d की वैल्यू है इसी को हम लोग विवेचक या विविधकर कह सकते हैं। तो एक द्विघात समीकरण का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे अभी। आज इस क्वेश्चन के लिए इतना जानकारी आपको होना चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, उसके मूल कितने होंगे? 2 होंगे। अगर मान लीजिए पहला मूल अल्फा और दूसरा मूल बीटा हो तो मूलों का योग बराबर होगा माइनस बी अपान ए, मूलों का गुणनफल बराबर होगा सी अपान के 1। और श्रीधराचार का फॉर्मूला होता है माइनस के b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के 4ac बट्टा में 2a। और इसे जो अंडर रूट में है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? विविधकर कहेंगे। तो आइए हम लोग सवाल पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है हमारा? बोला है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर कितना? 0 है। बोल रहा है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा, अगर हम कहें कि इसका मूल अगर अल्फा बीटा है, दे रखा है कि इसके मूल क्या है? अल्फा बीटा, तो मूलों का योग बराबर हो जाएगा यानी दोनों का जोड़, अल्फा प्लस बीटा का मूलों का योगफल बराबर होगा माइनस के बी अपान के। तो यहाँ पे माइनस के 1 बट्टा में a का मान 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? प्लस के 1। मूलों का योगफल बराबर कितना आ गया? प्लस के 1। इसी प्रकार से मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा? c अपान के 1 माइनस के 1 बट्टा के 1 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा कितना? माइनस के 1। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा क्या है? अल्फा के पावर 8 और बीटा के पावर 8 का योगफल क्या होगा। कर रहे हैं कि क्या हम लोग यहाँ से अगर हम कहें कि आपका बीटा बराबर क्या होगा, तो आप कहोगे सर बीटा बराबर 1 अपान के अल्फा हो जाएगा, माइनस के 1 अपान अल्फा हो जाएगा। बीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा माइनस के 1 अपान के अल्फा, इसमें रख देंगे, इस समीकरण में रखेंगे, इस वाले फर्स्ट वाले समीकरण में, समीकरण नंबर फर्स्ट में रखेंगे तो क्या हो जाएगा समझते हैं। यहाँ हो जाएगा अल्फा माइनस के 1 अपान अल्फा बराबर के प्लस के 1 है, कितना है 1 दे रखा है,
ठीक, अब देखिए ये हो गया बीजगणितीय फॉर्मूले में, ठीक है। देखिए x माइनस 1/x के केस में हो गया, आपसे पूछ रहा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यानी बीटा की वैल्यू 1/अल्फा है, यहाँ पे जो अल्फा की पावर 8 प्लस के 1/बीटा, बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, इतना का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, ठीक है। क्योंकि बीटा का मान हम डायरेक्ट रख दिए हैं, बीटा बराबर माइनस के 1/अल्फा रखेंगे तो अल्फा माइनस है तो उसका घात अगर प्लस है, सॉरी सम है तो प्लस में ही आएगा वो, तो क्या हो जाएगा देखिए। अब इससे हम लोग स्क्वायर पे जाएंगे, 1/अल्फा स्क्वायर पे जाएंगे तो इसका स्क्वायर प्लस के 2, माइनस से प्लस पे जाएंगे 2 जुड़ेगा, ठीक है। आपको पता होगा x प्लस 1/x बराबर यदि n है तो x स्क्वायर माइनस प्लस के 1/x पे जाते हैं तो इसका स्क्वायर करके माइनस के 2 घटाते हैं, अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस के 2 जोड़ते हैं, ठीक है। देखिए माइनस है तो प्लस के 2 जोड़ेंगे, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अभी स्क्वायर पे हो गया, इसके बाद हम लोग एक बार और करेंगे तो 4 पे चले जाएंगे, कहाँ पे चले जाएंगे 4 पे, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और प्लस से प्लस पे जाएंगे तो 2 क्या करेंगे घटाएंगे, प्लस से प्लस पे जाएंगे तो क्या करेंगे 2 माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना 7 हो जाएगा। अब देखिए ये 4 पे आ गए, हम लोग 8 पे जाना है, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो 1/अल्फा का पावर 8 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस के 2 घटाएंगे, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस के 2 घटाएंगे, तो इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आपको इससे पहले अल्फा मूलों का योग, मूलों गुणनफल जानना पड़ेगा, फिर यहाँ से b बराबर हम लोगों ने माइनस के 1/अल्फा रखा है, और b की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, सॉरी बीटा की वैल्यू माइनस के 1/अल्फा रखेंगे। देखिए घात के पावर 8 है, यानी बीटा की पावर 8 है तो उसका सम, माइनस को जब सम बार गुणा करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। आपको अल्फा की पावर 8 प्लस के 1/अल्फा की पावर 8 का वैल्यू निकालना है, और यहाँ से देखिए, यहाँ से जब इसका मान इस समीकरण में रखेंगे बीटा का वैल्यू, तो यहाँ से अल्फा माइनस 1/अल्फा हो जाएगा, बराबर के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इनका हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/a, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला में रखेंगे। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा, माइनस, यहाँ माइनस से प्लस में जाएंगे 2 जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, फिर प्लस से प्लस में जाएंगे तो इसका स्क्वायर करके क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, फिर इससे स्क्वायर पे जाएंगे, यानी 4 का स्क्वायर दोगुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर करके 2 घटा लेंगे, कितना आंसर हो जाएगा 47, इस सवाल का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल पढ़ देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार सवाल समझते हैं। सवाल है 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपये की धन राशि किस्तों में चुकाना है, यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। आपसे बोल रहा है कि अगर 1092 रुपया आपके पास है और प्रत्येक किस्त में, मतलब किस्त के रूप में चुकाना है, अगर साधारण ब्याज की दर कितना है 12% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ये देखिए यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। कैसे करेंगे सॉल्व देखते हैं। 3 वर्ष में देना है, अगर मान लें कि हम प्रत्येक किस्त की राशि कितना कितना है 100, ध्यान समझिएगा, प्रत्येक किस्त की राशि 100 रुपया है। अब देखिए आप जब लास्ट किस्त देने जाएंगे तो वहां पे कोई ब्याज नहीं लगेगा, लास्ट किस्त देने जाएंगे तो वहां पे ब्याज आपका नहीं लगेगा। यहाँ पे देने जाएंगे 1 वर्ष का ब्याज लगेगा, कितने वर्ष का 1 वर्ष का। यहाँ पे देने जाएंगे ब्याज तो 2 वर्ष का ब्याज लगेगा। तो देखिए अगर मान लीजिए अब आपका ब्याज का दर कितना है 12% दिया है, अब यहाँ पे आप ब्याज देने गए तो 2 वर्ष के लिए ब्याज लगा, 1 वर्ष का ब्याज जो है 12% है तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 24%, यानी यहाँ पे जब देने जाएंगे तो आप 100 रुपये की जगह कितना देंगे 124% देंगे, और यहाँ पे जब देने जाएंगे तो 1 वर्ष का 12% है तो 1 वर्ष के लिए 12% देंगे तो 112% देंगे। यहाँ पे देखिए जब लास्ट किस्त आप देने जाते हैं तो वहाँ पे कोई ब्याज नहीं लगता है क्योंकि वो ब्याज खत्म हो जाता है वहाँ पे, तो यहाँ पे कितना देंगे 100। सभी को जोड़ लें 1 2 3 336% बराबर दे रखा है कितना 1092। हमारे हिसाब से 336 रुपया आया, उसके हिसाब से दिया है 1092। इसको काटेंगे तो 1% की वैल्यू जो आ जाएगी, 1% की वैल्यू जो होगी, सॉरी किस्त है ना, ये परसेंटेज नहीं लेंगे, इसे देख लेते हैं। 100 रुपया पर 2 वर्ष का ब्याज लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 124 रुपया।
100 रुपया पर 1 वर्ष का ब्याज लगाएंगे तो 112 रुपया। 100 रुपया पर कोई ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट वर्ष है, तो यहाँ से 336 रुपया बराबर दिया है 1092। 336 रुपया बराबर कितना दिया है 1092। अगर हम यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकालें, एक यूनिट की वैल्यू तो आ जाएगा 3 दशमलव कितना 5 दशमलव कितना आ जाएगा 5। अब एक यूनिट की वैल्यू 3.5, प्रत्येक किस्त को हम लोगों ने माना है कितना 100, तो ये जो किस्त हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 से गुणा कराएंगे तो किस्त बराबर आ जाएगा आपका, किस्त बराबर गुणा कराएंगे इसमें तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 350 रुपया की प्रत्येक किस्त बनेगी, जो सॉरी एक कटेगा 3.25 बार में, ये कटेगा 3.25 बार में। तो प्रत्येक किस्त का मान अगर हम लोग निकालें 3.25 गुणा करेंगे 100 से, तो आपको जो राइट आंसर आएगा कितना आएगा 325 रुपया प्रत्येक किस्त की राशि हो जाएगी, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, जो किस्त मानना था हम लोगों ने 100 रुपये का प्रत्येक किस्त माना। अगर देखिए यहाँ पे जब तीसरे वर्ष में जाएगा ब्याज देने तो 2 वर्ष का ब्याज देगा, पहले दूसरे वर्ष में जाएगा तो 1 वर्ष का ब्याज देगा, आखिरी वर्ष यानी अंतिम वर्ष जाएगा तो वहाँ पे कोई ब्याज नहीं लगेगा। 1 वर्ष की ब्याज की परसेंटेज 12 है तो 2 वर्ष के लिए देगा तो 24 देगा, 1 वर्ष का 12 है तो 1 वर्ष के लिए 112 देगा, लास्ट में जाएगा तो कोई ब्याज नहीं लगेगा तो 100 हो जाएगा। टोटल जोड़ेंगे 336 बराबर 1092 है, यानी एक यूनिट का मान 3.25 आ गया। तो आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त का मान, तो 100 के उससे गुणा कराएंगे 3.25 को कैलकुलेशन करेंगे तो आपको जो राइट आंसर होगा कितना हो जाएगा 325 रुपया, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा 325 रुपया, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए ये भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक समषष्ठभुज का प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब जो षष्ठभुज यानी कि 6 भुजाओं वाले समान आकृति का कोई है, तो आइए बनाते हैं 6 भुजा की आकृति समान हो। एक दो तीन चार पाँच, रुक जाइए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 बन जा रहा है, रुक जाइए, 6 भुजा वाली होनी चाहिए। चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 समान भुजा वाली आकृति है कोई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अगर मान लीजिए इसका पॉइंट है केंद्र है, इसको डॉटेड ऐसे मिला देते हैं, समझ लीजिए 6 भुजाओं की आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, ऐसे मिला दिए। तो देखिए 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 बार 6 बार, कितने भागों में बढ़ गया 6 भाग में। सभी भुजाएं बराबर हैं, यानी सभी भुजाएं बराबर है तो सभी भुजा इक्वल होंगे। देखिए केंद्र से डाले गए हैं तो शीर्ष पे, तो ये सभी क्या होंगे इक्वल होंगे, यानी कि इसमें जो समबाहु त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज कितने बनेंगे 6 बनेंगे। एक समषष्ठभुज में यानी 6 भुजाओं वाली आकृति में समबाहु त्रिभुज कितने बनेंगे 6 बनेंगे। आपसे बोल रहा है प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करें पहले कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। समबाहु त्रिभुज का एरिया निकाल लें, एरिया निकाल लें। समबाहु त्रिभुज का एरिया निकालेंगे तो होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे √3/4 भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 इंटू के 8 कर देंगे, 8 से काटेंगे 4 को काटेंगे 8 को काटेंगे 4 को, तो 2 बार में कटेगा, 8 दूना के हो जाएगा 16 √3 वर्ग सेंटीमीटर। एक किसका क्षेत्रफल आ गया। आप कहेंगे सर आपको निकालना है समषष्ठभुज का, हम लोगों को आपने निकाल दिया समबाहु का। बेटा अभी यही तो हम बता रहे हैं आपको कि देखिए जो समषष्ठभुज होता है समबाहु का कितना होता है 6 गुना होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो एरिया आया है 16√3 आया है, तो समषष्ठभुज का आ जाएगा आपका समषष्ठभुज भुज का एरिया आ जाएगा, इसी में 6 से गुणा करा देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 16 6 का 96,
96√3 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा 96√3 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट जवाब होगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चे फार्मूला याद करने पे चले जाते हैं समषष्टभुज का। अब बेसिकली देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए कि जो समषष्टभुज होता है समबाहु का 6 गुना होता है, यानी 6 गुना होता है। तो पहले हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। समबाहु त्रिभुज का आपको अच्छे से फार्मूला याद होगा। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, 8 रखेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। समषष्टभुज का 6 गुना होता है, तो इसी में 6 से गुणा करा देंगे, तो 16 6 का 96 वर्ग सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप विदिन सेकंड में लगा पाएंगे बिना फार्मूला देखे हुए। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रखा है एक समचतुर्भुज का परिमाप। देखिए ये भी एरिया से क्वेश्चन आया है, यानी 2D का क्वेश्चन है। बोला है एक समचतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है तथा बड़ा विकर्ण 90 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। तो आप देखिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज, ठीक, समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए कोई समचतुर्भुज है, ए इसकी बड़ी विकर्ण है कितना सेंटीमीटर 90, ए इसकी छोटी विकर्ण है। समचतुर्भुज का एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि क्या होता है, d1 इंटू d2 बट्टा में 2, विकर्णों का गुणनफल का आधा। ठीक है, एरिया बराबर होता है दोनों विकर्णों गुणनफल का आधा। तो अभी देखिए एक विकर्ण तो दे रखा है आपका, एक विकर्ण दे रखा है 90 सेंटीमीटर। अगर हम दूसरा विकर्ण निकाल ले तो हमारा काम निकल जाएगा, सवाल बन जाएगा। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योगफल। सभी परिमाप ए है, ठीक है, सभी परिमाप अगर बराबर है तो बराबर है, तो यानी कि अगर सभी परिमाप अगर x मान लें तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4x, 4x यानी कि 204 दिया है, तो 204 में हम 4 से डिवाइड कर ले तो कितना आ जाएगा, 4 5 20, 4 1 कम 4, यानी कि सभी भुजाएं कितना आ गया, 51 सेंटीमीटर का। सभी भुजाएं कितना सेंटीमीटर का, 51 सेंटीमीटर का। चलिए देखते हैं एक बार अच्छे से। ठीक है, पूरा बड़ा विकर्ण 90 सेंटीमीटर है। अगर इसको काटता है तो आप पढ़े होंगे कि समचतुर्भुज में जब दोनों विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं तो बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी बराबर बराबर भागों में काट देते हैं। यानी कि ये टोटल 90 सेंटीमीटर है, तो ये कितना हो जाएगा, 45 ए हो जाएगा, 45 ए हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो पूरा विकर्ण होगा d1/2 होगा, और ये भी d1/2, यानी कि जो विकर्ण आएगा वो इसका दोगुना हम लोग कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, और आप ये भी जानते होंगे कंसेप्ट कि जब समचतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो बाइसेक्ट करते हैं कितने अंश पे, 90 डिग्री पे काटते हैं। कितने डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ए है 51, ए कितना है, 90 डिग्री के सामने भुजा क्या कहलाती है, यहाँ पे 90 डिग्री पे काट रही है, तो 90 डिग्री पे काट रही है, तो 90 डिग्री के सामने वाला कोण कितना होता है, सॉरी भुजा कितना होता है, कर्ण कहलाता है। और जिस पे टिका होता है आधार, और इसका लेंथ है, ठीक है, लंब है। देखिए ए है 51, ए है 45। आप एक ट्रिपलेट जानते होंगे क्या होता है, देखिए इन 9 का है 3 गुना, सॉरी 15 का 3 गुना है, 15 दिया 45 से 17 का 3 गुना है। एक होता है ट्रिपलेट 8 15 और 17 का ट्रिपलेट होता है। देखिए 8 15 और 17 का ट्रिपलेट है, या 17 का ही 3 गुना है, ये 15 का 3 गुना है। इसी प्रकार से ये 8 का क्या होगा, 3 गुना होगा, यानी कि ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक 24 होगा, तो 24 इधर भी होगा, यानी जो छोटा वाला विकर्ण होगा, छोटा वाला विकर्ण कितना हो जाएगा, 24 24 कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर का।
छोटा वाला विकेट कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर का। आपसे एरिया पूछा है, देखिए अब छोटा वाला विकेट भी पता चल गया, बड़ी विकेट 90 सेंटीमीटर दे ही रखा है, तो एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तो एरिया बराबर हो जाएगा आपका क्या, 48 इंटू के 90 बट्टा में कितना 2, 2 से काटेंगे 24 बार में कट जाएगा, 9 चौक के 36 के 6 हो जाएगा, 9 चौक के 36 के 6, हासिल लगा 3, 9 दूना के 18, 3 18 3 21, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका 2160 वर्ग सेंटीमीटर, यानी इस सवाल का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, समझते हैं। बोला है एरिया निकालने के लिए एरिया बराबर होता है, समचतुर्भुज का एरिया बराबर होता है d1 इंटू d2/2। एक विकेट दे रखा है 90 सेंटीमीटर, दूसरा विकेट हमको निकालना है, और हमको क्या पता है, परिमाप पता है। परिमाप मतलब सभी भुजा बराबर होते हैं, तो 4 से डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 51 सेंटीमीटर के सभी भुजाएं होंगे। आपको पता है कि जब दोनों विकेट एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो कोण कितने अंश का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब देखिए ये विकेट आधा आधा भागों में क्या करते हैं, बांट देते हैं, तो ये टोटल 90 था, तो 90 का आधा ही 45 होगा, ये भी 45 हो जाएगा। अब देखिए 90 सामने की भुजा कड़ कहलाती है, तो ये 51 है, ये 45। आपको एक ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट क्या होता है, 8 15 17, आपको ट्रिपलेट पढ़ा देंगे एक दिन। ठीक है, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। देखिए 17 का 3 गुना है, और ये 45 जो है 15 का 3 गुना है, यानी कि इसी तरह से 8 का 3 गुना होगा, तो 8 3 के 24, यहाँ से यहाँ 24 है, तो पूरा टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फॉर्मूला लगा देंगे d1 इंटू d2, काटेंगे, आंसर आपका हो जाएगा 2160 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, संभावना। ठीक है, बोला है एक ताश के 52 पत्तों में से किसी एक पत्ते को खींचने पर उसकी काले रंग के होने की संभावना क्या है। आपको बता दें कि जो ताश होता है, ताश के 52 पत्तों में 2 कलर होते हैं, एक होता है काले कलर का और एक होता है लाल। काले में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है हुक्म, काले में 2 प्रकार का होता है, एक होता है हुक्म का, एक होता है चीड़ी का। रेड में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पान का, एक होता है ईंट का। ठीक, ये चार होते हैं, एक हुक्म का, एक चीड़ी का, एक पान का, एक ईंट का। अब हर एक कलर के पत्ते 13 होते हैं, हर एक कलर के पत्ते कितने होते हैं, 13 कलर के होते हैं, मतलब 13 पत्ते होते हैं हर एक कलर में। तो ठीक है, यानी कि काले कलर में 13 दूना के 26 पत्ते हो जाएंगे, इसी प्रकार रेड कलर में 26 पत्ते हो जाएंगे। ठीक, अब हर एक पत्ते जो होते हैं, आपसे यहाँ कुछ नहीं बोला है, सीधे बोला है काले रंग का पत्ता खींचा गया है, लेकिन आप जान लीजिए जानकारी के लिए कि 13 पत्तों में ना एक होता है इक्का, एक होता है बादशाह जिसको के से नोट करते हैं, एक होता है क्वीन जे से नोट करते हैं, एक होता है जे यानी जोकर जिसको कहते हैं जोकर। उसके बाद 10 होता है, 9 होता है, 8 होता है, 7 होता है, 6 होता है, और 7 होता है, सॉरी 5 होता है, 6 के बाद 5, 4 होता है, 3 होता है, 2 होता है, ये होते हैं टोटल 13 हो गए। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से और ए को लेंगे तो देखिए 9 ये हो गए, 10 11 12 13। अभी जो 4 पत्ते हैं इसी को फेस कार्ड भी कहा जाता है, जो ए होता है, के होता है, जे होता है, इसको हम लोग फेस कार्ड भी कहते हैं। बाकी नंबरिंग होते हैं 2 से लेकर के 10 तक। तो हर एक प्रकार के 13 पत्तों में हर कलर आएंगे, मतलब 4 इक्का होते हैं, 4 बादशाह, 4 क्वीन, 4 जोकर। उसी प्रकार से 10 नंबर के 4 पत्ते, 9 नंबर के 4 पत्ते, 8 नंबर के 4 पत्ते, 7 नंबर के 4 पत्ते, 4 नंबर के सभी पत्ते 4-4 नंबर के होते हैं। यानी कि आपसे पूछ रहा है काले रंग का पत्ता, यानी 26 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकालना चाहता है, 26 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकालना चाहता है, और निकलेगा कितने पत्तों में से, कुल और टोटल 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाएगा। ठीक है, आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं अगला इसको कैसे बनाएंगे हम लोग। देखिए 52 पत्तों में से संभावना बराबर हो जाए, या संभावना या प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं आप, संभावना बराबर 52 पत्तों में से कोई एक पत्ता निकालना है। 52 पत्तों में से
कोई एक पत्ता निकाल लिया गया तो 52C1 हो जाएगा। उसी प्रकार से बोला है काले रंग का हो, काले रंग के 26 पत्ते होते हैं, यानी 26 में से कोई एक ही पत्ता निकालेगा, 26 में से कोई एक पत्ता निकालेगा। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे कैसे। NC1 का मान हमेशा होता है n, ठीक है, NC1 का मान होता है 1। प्रोबेबिलिटी का एक क्लास चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, आपको 2-3 लेक्चर में पढ़ा देंगे। तो देखिए 26C1 का मान हो जाएगा 26, इसी प्रकार से 52C1 का मान हो जाएगा 52, 26 दूना के 52, 2 बार में कटेगा, 1 बटा कितना हो जाएगा 2। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 52 पत्तों में से काले रंग की पत्ता निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी या संभावना कितना होगा, 1 बटा के 2 इस सवाल का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए। और वीडियो अगर एक टोटल आप सुपर 5 के पूरा वीडियो देख जाते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपको कोई परेशानी या कोई दिक्कत उठानी नहीं पड़ेगी, यहाँ पे सारे कंसेप्ट मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।